डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल हम सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर होने में 5 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल पर लीटर होने में कितना समय लगेगा? और 2024 में 4 नंबर में यह न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर आप सच में न्यूमेरिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां फिजिक्स केमिस्ट्री के आपको न्यूमेरिकल के सेपरेट चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वहां से आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एनसीईआरटी से हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। तो वहां से आप तैयारी कीजिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये एक न्यूमेरिकल के साथ मिलकर आया था। शायद इस प्लेलिस्ट का दूसरी वीडियो होगी, वो इस प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो होगी, उसमें मैंने आपको ये समझा दिया है। न्यूमेरिकल भी कराया था और साथ में इसको भी मैंने समझाया था। तो ये आप वहां से तैयार करेंगे। अब जो बचा ये न्यूमेरिकल, इसे हम करते हैं सोल्व। चलिए, तो हमें दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर होने में 5 मिनट का समय लगता है। तो देखो, हम लिखेंगे यहां पर हल। सही है, ब्लैक पेन से लिखना है, अब ब्लू पेन से लिखना। यह है बेटा प्रारंभिक सांद्रता, तो हम इसे डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। कितनी है? 0.6 मोल पर लीटर। ऐसे लिख लो, चाहे मोल पर लीटर ऐसे लिख लो। सही है, इसे आप चाहो तो पढ़ सकते हो मोल लीटर इनवर्स। सही। अब देखो 0.4 मोल पर लीटर होने में 5 मिनट का समय लगा, मतलब टी समय बाद। जो टी समय बाद लिखते हैं उसे लिखते हैं a माइनस एक्स बराबर 0.4 मोल पर लीटर। चाहे हिंदी में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय कितना दे दिया हमें? टी दे दिया सर उसने 5 मिनट, 5 मिनट्स। मिनट को मैं शॉर्ट में लिख दूं ऐसे। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां से एक समीकरण बना लो। सही है, और एक समीकरण हमारी बन जाएगी इससे, और फिर उन दोनों समीकरण की तुलना कर देंगे, फिर हमें समय निकल आएगा। बताइए, सही समझते रहो। ब्लैक पेन उठाओ और ब्लैक पेन से ये फॉर्मूला लिखो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है सर? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, बेस में 10 है बेटा, A अपॉन A माइनस एक्स। सही है, ये फॉर्मूला होता है। और इस तरह से इसे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। अब देखो, यहां पर आपको वैल्यूज पता है, ये सर पता है, ये सर पता है, ये सर पता है। लिखिए, वैल्यूज को रखो। पुटिंग द वैल्यू K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 0.6 अपॉन 0.4। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई ना? देखिए, इस पॉइंट से पॉइंट को खत्म कर देंगे तो क्या बनेगा? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, अच्छा टी की वैल्यू रख दो यार, टी की वैल्यू नहीं रखी आपने, 5 रख दो यहाँ पर, 5। सही है, 5 तो log 6 अपॉन 4 आ गया। सही है। अब देखो, यहां से आपके पास दो तरीके हैं करने के, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। सही है, तो log 3 अपॉन log 2, तो log 3 माइनस log 2, तो log 3 की वैल्यू और log 2 की वैल्यू आप रख दो। एक तरीका तो यह है, और एक तरीका यह है कि 2.3035। अब ये फॉर्मूला क्या बना है? ये फॉर्मूला बना सर log m अपॉन log n का। तो इसका मतलब होगा कि log m माइनस log n। सही है, m हमारा ये है और n हमारा ये है, तो यहां से बन जाएगा बच्चों log 6 माइनस log 4। मेरी बात समझो, या तो आप यहां पे इस तरह से लिख लो log 3 माइनस log 2। सही है, वो आप खुद करना।
सही, मैं log 6 और log 4 की वैल्यू रख के बताऊंगा। देखो मैं आपको हर वीडियो में इस टाइप की जितने भी न्यूमेरिकल आए ना, मैंने उसमें आपको समझाया है कि log 2 से लेकर log 9 तक की वैल्यूज आप याद कर लो, किसी के भरोसे मत रहिए कि वो आपको लिख कर देगा या फिर आपको एग्जाम में देगा या आपको टेबल देगा, कुछ मत करो मेरे भाई, याद कर लो भाई। log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log 2 से log 9 तक याद कर लो, अभी काफी टाइम है एग्जाम में, समझ गए? तो या तो log 3 माइनस log 2 कर लो, या जैसे मैंने करा ऐसे कर लो, सही है? ये आप खुद करके देखना, ये आपके लिए ट्राई है। इस न्यूमेरिकल को log 3 और log 2 से करके खुद देखना, इससे मैं कर रहा हूं। एक तरीका और था, मैं चलो छोड़ो ऐसे रहने दो। इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? 0.7782 इसकी वैल्यू। log 4 की वैल्यू 0.6020 ये होती है वैल्यू। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या बचेगा 2.303 अपॉन 5, यहां से घटाओ कितना आगा? यह सही है। अभी कुछ मत करो, इसे बस कह दो आप समीकरण फर्स्ट। बताइए इतनी बात समझ में आई नहीं आई? पॉज करो वीडियो को, समझो ध्यान से। तो हमने यहां तक कर लिया सोल्व। अब इससे आगे करेंगे, प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल पर लीटर होने में कितना समय लगेगा। हम पुनः बात कर रहे हैं, पुनः अगेन बात कर रहे हैं इसकी। देखो प्रारंभिक सांद्रता तो हमें वही दे रखी, कितनी? A बराबर है हमारी 0.6 मोल पर लीटर, सही है, मोल पर लीटर। और इस प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल पर लीटर, मतलब t समय बाद 0.3 मोल पर लीटर होने में कितना समय लगेगा, यह हमें बताना है। बताओ इतनी बात समझ में आई? चलिए फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला, डायरेक्ट लगा दो। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T हमें ज्ञात करना है। log A कितना है? log A कितना है? 0.6 है अपॉन और A माइनस एक्स, T समय बाद सांद्रता 0.3 है। इस पॉइंट से पॉइंट कट जाता, 3 दूनी 6 भी कर सकते हो आप। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T और log 6 अपॉन 3। बात समझो, इतनी आप पहले बात समझो। बताओ समझ में आई इतनी नहीं आई? सर समझ में आ गई हमारी, तो बस अब ऐसा करो 3 दूनी से कर दो, तो log 2 बना और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। सही है? तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं अब यहां पर, सही है? तो log 2 तो बचेगा और log 2 की वैल्यू इतनी होती है, तो वैल्यू रख दो यहां पर 0.3010। और ये समीकरण बनी आपकी दूसरी। देखो समीकरण फर्स्ट ये और समीकरण सेकंड वो। ये वेग स्थिरांक और ये भी वेग स्थिरांक, बस दोनों को बराबर रख दो और काटा पीटी करो और आंसर प्राप्त कर लो। चलो फिर करते हैं आगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इसे ब्लैक पेन से लिखना, सही है इस बात को। चलिए फिर लिखते हैं यहां पर, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर देखो जरा। 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यह कितना है? देखो 2.303 इंटू 0.1762 अपॉन 5। कुछ कम बढ़ती कर दो जी सर। यहां से ये गया खत्म, तो बचा क्या? देखो ये इसकी गुणा में जाएगा, इसकी भाग में, मतलब कुछ सीन ऐसे आएगा। T इज इक्वल टू आपका बनेगा 0. रुको जरा यार, जगह बड़ी कम बच गई। ऐसे और ये आ गया इसके बटे में, मतलब ये आ गया आपका 0.1762। सही है?
अब देखो आप इसकी गुणा करो आपस में, तो यहां बनेगा आपका, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को खत्म कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो बनेगा यहां पर इतना, और भाग करो कितने से, इतने से, तो आंसर निकल कर आएगा आपका बेटा जब भाग करने के बाद 8.54। बात चली मिनट में, कहां 5, हाँ तो मिनट आ जाएगा, सही मिनट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, चाहे हिंदी में लिख दो। लीजिए इस सवाल का आंसर ये होगा 8.54 मिनट। तो 2024 में 4 नंबर में पूछा गया ये न्यूमेरिकल, आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।